बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो जो है ये शैतान मरदूद के हवाले से है कि जो उसने अल्लाह ताला से सवालात किए। असल में वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को शैतान की हर चाल से बाखबर करना है और आपको शैतान मरदूद से महफूज रखना है ताकि आप जन्नत में जाने वाले बन जाएं और जहन्नम से बच जाएं। मफ़हूम हदीस है, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त शैतान को अल्लाह ताला ने निकाला ना, तो इसने अल्लाह ताला से कुछ सवालात किए। उसमें से पहला सवाल जो है वो ये है कि इसने कहा कि या अल्लाह आप मुझे दुनिया में भेज रहे हैं तो मेरे लिए कोई घर भी बना दीजिए। तो अल्लाह ने कहा कि हम्माम ये तेरा घर है। क्या मतलब इसका? जितने भी हमारे यहाँ गुस्ल खाने हैं या वाशरूम हैं या बाथरूम हैं, इनको अल्लाह ताला ने शैतान का घर कहा है। मतलब ये कि ये शैतान का घर है। तो लिहाजा भाइयों दोस्तों, जब भी वाशरूम या गुस्ल खाने में जाएं, नहाने के लिए जा रहे हैं या कोई तकाजा पूरा करने के लिए जा रहे हैं, उसमें बेहतरीन यही है कि बस फ़ौरन जाएं और फ़ौरन वापस आएँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको शैतान का घर कहा है। तो लिहाजा इससे जितना बचा जा सकता है उतना बचें। और दूसरा सवाल जो उसने किया वो ये था कि उसने कहा कि या अल्लाह आप मुझे दुनिया में भेज रहे हैं तो मेरे लिए कोई बैठने की जगह हो, कोई मजलिस हो, कोई बैठक हो तो वो भी बना दीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जितने भी बाजार है ना, ये तेरी बैठक है, तेरी मजलिस है। तो कहने का मकसद ये है कि बाजार में भी जाने से बचें, बिला उज़र जो है वो बाजार जाने से गुरेज करें। मफ़हूम हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ जो सबसे पसंदीदा जगह है ना दुनिया में, वो मसाजिद है, और जो सबसे ज़्यादा मबगूज़ जगह है, जो अल्लाह ताला को नापसंद है, वो बाज़ार है। इसलिए बाज़ार ज़्यादा जाने से जो है वो आप गुरेज करें। हाँ, जो भाई दोस्त बाज़ारों में काम करते हैं, बाज़ारों में जो है वो कारोबार करते हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि वहाँ पर अपनी नज़र की हिफाजत करें, झूठ मत बोलें, किसी को धोखा ना दें, नज़रों की हिफाजत करें। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है और तौबा करते रहें। और तीसरा सवाल जो उसने किया, उसने ये किया कि अल्लाह मेरे लिए खाने का भी जो है वो बंदोबस्त कर दीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर वो खाना जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी गई वो तेरा खाना है। क्या मतलब? कि जिस खाने के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं ना पड़ी जाती तो वो शैतान का खाना है। मतलब ये है कि शैतान ने हमारे साथ वो खाना खाया है। तो याद रखें, आज हम जितनी भी बीमारियों का शिकार है ना, जितनी भी हमें बड़ी से बड़ी बीमारी लग रही है, उसकी सिर्फ एक ही मेन रीज़न है, वो यही है कि हम जब भी खाना खाते हैं उसके ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। हत्ता कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि हर वो काम जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह पड़ी गई हो ना, वो बाबरकत है। तो जब भी खाना खाएं या जब भी कोई आप काम स्टार्ट करें तो उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाज़मी पढ़ लिया करें कि इससे जो है वो चीज़ बाबरकत बन जाती है, वो जो काम है वो भी बाबरकत हो जाता है। इसलिए भाई दोस्तों, बिस्मिल्लाह की जो आदत है ना, इसको लाजमी अपनाएं। इसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत रखी है। जब आप इसको बिस्मिल्लाह को पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बीमारी से और हर किस्म की जो आफत है ना उससे महफूज रखेंगे। तो ये लाजमी किया करें कि बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ा करें। और चौथा सवाल उसने किया कि या अल्लाह मेरे लिए कुछ पीने का भी बंदोबस्त कर दीजिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि जितनी भी नशावर चीज़ें हैं ये सारी तेरी पीने के लिए हैं। कि जो शख्स नशा करता है, शराब पीता है या कोई भी चीज़ खाता पीता है, तो समझ लो कि वो शैतान का काम कर रहा है, वो शैतान का अमर पूरा कर रहा है। तो इन चीज़ों से बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी शैतानी धोखे हैं, जितनी भी शैतानी काम है, वो हमें जन्नत की तरफ नहीं लेके जाएंगे, वो हमें जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे। ये हमारा खुला दुश्मन है, अल्लाह ताला का खुला दुश्मन है, तो हमारा तो बदरजे उला खुला दुश्मन है ये। और नंबर 5 पर इसने जो सवाल किया वो ये किया कि या अल्लाह मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ बना दीजिए कि लोग मेरी तरफ आएँ। मतलब यह है कि मेरी तरफ बुलाने का कोई ज़रिया सब ना लें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जितने भी ये बाजे हैं, मतलब कि म्यूज़िक जो है, ये तेरी तरफ बुलाने का एक ज़रिया है। गाने मत सुने, इसके ऊपर बड़ी ही सख्त वईदें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि जो शख्स गाने सुनता है ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसके कानों में गर्म शीशा डालेंगे। और दूसरी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन जिस वक्त अल्लाह ताला अपना कलाम सुनाएंगे ना, तो उस शख्स को ये कलाम नहीं सुनाया जाएगा जिसने दुनिया में म्यूज़िक को सुना। बिल्कुल भी रूह की कोई ग़िज़ा नहीं है या इससे कोई भी रूहानी सुकून नहीं मिलता। हाँ, वक्ती तौर पर शायद आपको सुकून हो जाए, लेकिन ये आपको तबाह कर रहा है। एक तो आपको आखिरत के लिहाज से तबाह कर रहा है और एक दूसरा दुनिया के लिहाज से भी ये आपको तबाह कर रहा है कि जब इंसान गाने सुनता है ना तो उसका दिल जो है वो मुर्दा हो जाता है। तो फिर उस दिल के अंदर कभी भी नूर नहीं आता, याद रखें। फिर उस दिल के अंदर हमेशा अंधेरे ही आते हैं। तो लिहाजा म्यूज़िक से बचें कि ये शैतान की तरफ दावत देने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको जो है इस म्यूज़िक जैसी गुमराही से बचाए रखें। और नंबर 6 पर उसने अर्ज़ किया कि या अल्लाह मेरे लिए कोई किताब बना दीजिए कि लोग उसको मेरे लिए पढ़ें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जितने भी बुरे अशार हैं ना, ये तेरी किताब है। मतलब ये कि जो लोग बुरे अशार भाइयों दोस्तों पढ़ते हैं ना या दोस्तों को भेजते हैं, तो समझ लो कि वो शैतान का काम कर रहे हैं, वो शैतान की किताब पढ़ रहे हैं और शैतान का कलाम पढ़ रहे हैं। बुरे अशार से बचना चाहिए कि ये जो बुरे शेर हैं ये हमें जहन्नम की तरफ लेके जाने वाले हैं, इसलिए इस शैतानी धोखे से बचना चाहिए। और नंबर 7 पर उसने सवाल किया, या अल्लाह मेरे लिए कुछ लिखने के लिए भी
بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں اپنے جسم پر گدواتے ہیں نا تو یہ تیرا لکھنا ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اپنے جسم پر ٹیٹو بنواتے ہیں نا بھائی دوستو، یہ شیطان کا لکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نہ کرے ہمارے جسم پر ہم نے کوئی ٹیٹو بنوایا ہے تو اسی حالت میں اگر ہمیں موت آ جاتی ہے، کس منہ کے ساتھ یا کس چہرے کے ساتھ جو ہے وہ قبر میں جائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کو اپنا منہ دکھائیں گے۔ اسی لیے اگر آپ میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے، کوئی جسم کے اوپر ٹیٹو شیٹو بنوایا ہے تو اس کو مٹا دیں، اس کو ختم کر دیں۔ اور نمبر 8 پر اس نے سوال کیا کہ یا اللہ میرے کی کلام بھی بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جھوٹ ہے نا یہ تیرا کلام ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے نا وہ شیطان کا کام کر رہا ہے، وہ شیطان کا کلام پڑھ رہا ہے۔ اور جھوٹ بولنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کبھی بھی نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ بالکل بھی نہیں دیں گے۔ جھوٹ سے بچیں کہ یہ شیطان کا کلام ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں بھی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وعیدیں ہیں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس نے 9واں سوال جو آخری سوال کیا وہ یہ تھا، اس نے کہا کہ میرے لیے یا اللہ کوئی جال بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا جال عورتیں ہیں۔ مطلب اس میں 2 چیزیں آ گئی ہیں کہ مردوں کو غیر محرم عورتوں سے بچنا چاہیے اور عورتوں کو غیر محرم مردوں سے بچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں گزارنا چاہیے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو صرف اور صرف شیطان کی چالوں سے بچانا ہے۔ تو بھائی دوستو، یہ جو میں نے 9 سوال ذکر کیے ہیں اصل میں ان کا بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو شیطان سے بچانا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے شیطانی چال سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگتے رہیں، اگر کوئی عیب ہے بھی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑی ہی غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے تمام مسلمانوں کے جو گناہ ہیں ان کو معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔